नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह मैंने एक आपको अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एमपीटेट 2018 में चयनित शिक्षकों की अब आजीवन रहेगी वैधता। और यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर किया गया था, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होने के बाद भर्ती के लिए अलग से शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपको एक और चयन परीक्षा यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इसके बाद आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि क्या सर वर्ग 3 की वैधता भी आजीवन रहेगी और इसके साथ साथ क्या वर्ग 3 में भी दूसरी परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो इन दोनों सवालों के बारे में एक एक करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या सच में वर्ग 3 में दूसरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, और वर्ग 3 की वैधता भी यहाँ पर बढ़ाई गई है या फिर सिर्फ वर्ग 1 को वर्ग 2 की बढ़ाई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं राजपत्र पर जो प्रकाशित किया गया है और जो बदलाव इसमें किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश राजपत्र है, इसमें बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2022 को ये प्रकाशित हो चुका है। इसमें आगे अगर आप देखें, शिक्षा विभाग में ये नियम बदले गए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आप देखें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। तो यहाँ पर जो भी इस पात्रता परीक्षा को पास करेंगे उनको यहाँ पर चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य किया गया है। आगे अगर इसमें आप देखें जो यहाँ बदलाव किया गया है, पहला पॉइंट है, इन नियमों के प्रवर्तन होने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत, माध्यमिक शिक्षक संगीत, प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक आईटी के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंध के अनुसार की जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर का, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। तो वर्ष 2018 एवं 2018 के बाद जितने भी पात्रता परीक्षाएं हुई हैं उन सब की वैधता यहाँ पर आजीवन कर दी गई है। यानी कि वर्ग 3 की वैधता भी आजीवन कर दी गई है, क्योंकि वर्ग 3 की परीक्षा आपकी 2020 में है तो उसकी वैधता को यहाँ पर बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या वर्ग 3 की दूसरी परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। जैसा कि इसमें बोला गया है कि अलग से चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम वर्ग 3 की विज्ञप्ति पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से यह विज्ञप्ति 27/10/2022 को जारी की गई थी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश थे। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये तमाम जानकारी आपने पहले देख ली है। इसमें अगर आप एक पॉइंट देखें जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इसके लिए परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी। यहाँ पर देखें आप 10वें नंबर का पॉइंट है, चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक यहाँ पर जो दिया गया है इसके अनुसार संशोधित पत्र में दिनांक 29/9/2022 के आधार पर की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के क्रम में पात्रता अनुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर यह चीज क्लियर कर दी है कि जो आपकी 2020 की पात्रता परीक्षा है इसकी जो चयन सूची है वो मेरिट क्रम के आधार पर बनाई जाएगी। यानी कि जो आपके नंबर आए हैं उसी मेरिट क्रम के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर आपकी चयन परीक्षा अलग से नहीं कराई जाएगी, लेकिन वर्ग 3 की वैधता आजीवन आपकी बढ़ा दी गई है। तो आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें आपको पात्रता परीक्षा में ना बैठकर सीधे चयन परीक्षा में बैठाया जाएगा और उसके नंबरों के आधार पर आपको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है इसमें आपको किसी भी चयन परीक्षा में नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट इन्हीं नंबरों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी अपडेट निकलकर सामने आता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम लोग देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके जो भी यहाँ पर डाउट थे वर्ग 3 परीक्षा को लेकर वो सारी क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।